हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में कल जो हमने पढ़ा था वो प्लांट टिश्यूज का पादप उत्तक का जो है फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था कि जो आपका प्लांट टिश्यू है वो कितने तरह का है। तो मैंने आपको बताया था ये आपका दो तरह का होता है, मेनली मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइडेड होता है। और यहाँ तक जो है पहला पार्ट हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो कल की वीडियो में अगर फिर भी किसी को डाउट रह गया हो तो आप मुझे कल की वीडियो के नीचे जो है या फिर आज वाली वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसके साथ ही आज हमारा प्लांट टिश्यू टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमें पढ़ना है कि जो परमानेंट टिश्यू में, प्लांट्स में जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू मैंने आपको कल बताया था कि जो आपके परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनका हमेशा, यानी कि प्लांट्स में आजीवन जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी हो, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और इन्हीं से परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। लेकिन एक टाइम के बाद जो परमानेंट टिश्यू होती है, इनमें जो ग्रोथ होती है वो आपकी रुक जाती है, तो इसलिए इनको हम परमानेंट या स्थायी उत्तक जो है कहते हैं। अब जो आपका परमानेंट टिश्यू है इसको आज हम डिटेल में पढ़ना है, जिसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कल पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू आपका मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी उत्तक। इसे सिंपल या कॉम्प्लेक्स में क्यों डिवाइड किया गया है? यानी कि परमानेंट टिश्यू में ऐसे टिश्यू जिनका जो कि एक तरह के सेल से ही बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सिंपल टिश्यू। लेकिन ऐसे परमानेंट टिश्यू जो अलग अलग तरह के जो सेल से बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इनको हम देख लें, इसमें कौन कौन से आएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके तीन तरह के जो है टिश्यू आते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? मृदु स्थायी उत्तक। दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन तरह के जो है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। और कोलेनकाइमा को हिंदी में हम क्या कहेंगे? दृढ़ नहीं स्थूल स्थायी उत्तक, और ये है दृढ़ स्थायी उत्तक। तो ये जो तीनों टिश्यू है, क्योंकि एक ही तरह के जो सेल से बने इसलिए इन्हें हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, इन्हें जो है हम कहते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जो है आप देखेंगे कि इसमें जो है आपके अलग अलग तरह के जो है आपको टिश्यूज जो है देखने को मिलते हैं, सेल देखने को मिलते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो है आपके कौन कौन से दो आते हैं? ये पहला है आपका जाइलम, हिंदी में भी सेम कहते हैं तो इनका नहीं लिख रही हूँ मैं, और दूसरा है फ्लोएम। मेनली अगर फ्रैंकली बोलो तो इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो मेनली आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, जिसमें आपके जाइलम और फ्लोएम जो है इनके फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि इनमें जो है कौन कौन से जो है इनके क्या फंक्शन है, और इनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं, इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं अलग अलग तरह के, वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेनली। बाकी वो सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं वैसे तो क्या दे दे एग्जामिनर, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो यहाँ से पूछे गए। तो देखते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले आपका पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा जो टिश्यू आपका पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू आपके प्लांट्स में पाया जाता है। और ये टिश्यू की अगर आप देखें, इसमें जो सेल्स होती हैं, सेल की जो सेल वॉल है, उसकी जो है कोशिका भित्ति है, उसकी साथ साथ लिख लें, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ सिर्फ। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये जो पेरेन्काइमा है, इसमें जो सेल वॉल है वो नॉर्मल साइज़ की होगी, उसमें कोई मतलब जितनी होती है सेल की उतनी ही होगी। ये आपका मेनली हेल्प करता है स्टोरेज में, मतलब फूड स्टोरेज में, जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण में आपका ये जो कोशिका हेल्प
करती है। तो फूड स्टोरेज में मेनली जो ये आपका पेरेन्काइमा टिश्यू है ये आपका हेल्प करता है, और ये कुछ जो है प्लांट्स को कुछ लचीला जो यांत्रिक मजबूती आप कह सकते हैं वो भी कुछ थोड़ा बहुत देता है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो आपको याद रखना है कि ये आपका जो है फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, और साथ ही ये बहुत जो है कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल आप ले लें तो जो नई शाखाएं निकलती हैं, आप देखें नई जो पत्तियां निकलती हैं तो उनमें जो टिश्यू होता है वो मेनली कौन सा होता है, आपका पेरेन्काइमा टिश्यू होता है। वो बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो वो सॉफ्ट टिश्यू किससे बना हुआ है, वो पेरेन्काइमा से बना होता है, और ये फूड स्टोरेज का मेनली काम करते हैं। दूसरे पर आए कोलेनकाइमा। इनकी जो कोलेनकाइमा में जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो कंपैरेटिवली, यानी कि जो पेरेन्काइमा के सेल के कंपैरेटिवली इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी मोटी होती है। और क्योंकि इनकी सेल वॉल थोड़ी सी मोटी होती है और तो इसलिए जो प्लांट्स को क्या करते हैं, थोड़ी यांत्रिक मजबूती, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ भी जो है ये जो है आपका कोलेनकाइमा टिश्यू देते हैं। और साथ ही ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है यहाँ पर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लचीलापन जो है पाया जाता है। ओके, तो याद रखें फ्लेक्सिबिलिटी या फिर जो लचीलापन है किसमें पाया जाता है, कोलेनकाइमा में। और ये दोनों ही जो टिश्यू है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों जो है लाइव सेल से बने होते हैं। ये आपके जो है जीवित कोशिकाओं से बने हैं, लाइव सेल से जो है बने हैं। लेकिन जो तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ये आपका डेड सेल से बना है, मृत कोशिका से जो है आपका बना होता है। और इसकी जो सेल वॉल है, जो यहाँ पे इसमें जो सेल्स पाए जाएंगे उनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सबसे मोटी होती है। यानी कि इन तीनों में सबसे मोटी जो सेल वॉल है स्क्लेरेन्काइमा की होती है, और वो जो है आपके डेड सेल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जो कोकोनट का फाइबर, आप नारियल लेते हैं, उसका जो बाहर का जो फाइबर होता है ब्राउन कलर का, जिससे आप उखाड़ के फेंकते हैं, तो वो आपका किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से, और वो डेड सेल्स होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा के वो फाइबर जो है नारियल के बाहर जो लगे होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से ही बने होते हैं, जो कि उसको क्या कहते हैं, वो आपका जो है प्लांट को क्या है मजबूती देते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती देते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है प्लांट की, ये डेड होते हैं सेल, और सेल वॉल में एक जो है पदार्थ पाया जाता है लिग्निन। क्या पाया जाता है, लिग्निन, जो कि इन सेल्स को, इस टिश्यू को जो है क्या देगा, मजबूती देता है। तो ये क्यों इतने हार्ड होते हैं सेल, तो पहला तो ये डेड होते हैं, और दूसरा इनकी सेल वॉल मोटी होती है और इसमें लिग्निन पाया जाता है जो कि वाटर प्रूफ होता है, मतलब जल रोधी होता है, ये पानी को अंदर नहीं जाने देता, और ये आपका इस टिश्यू को जो है मजबूती भी प्रदान करता है। तो ये तीन तरह के जो सेल है सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, जो कि स्थायी होते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक टाइम तक जो है इनमें डिवीज़न होता है। मेसेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, उन्हें परमानेंट टिश्यू ही कहते हैं। एक टाइम तक इनमें डिवीज़न होता है, बाद में इनमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, परमानेंट होते हैं ये। क्योंकि एक तरह के सेल से ही बने हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब दूसरी तरफ आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है ये क्योंकि अलग अलग तरह के जो है सेल से बने हैं, तो इसने हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में इन्हें रखा है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं मिट्टी थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं जाइलम की। पहले हम इनके ना चार तरह के इनमें सेल पाए जाते हैं, तो इनके सेल्स के नाम लिख लें। जाइलम, ट्रैकिड, जाइलम वेसल, हिंदी में सेम है, लिख ले। जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। पहले हम सिर्फ जाइलम की बात कर लेते हैं। तो जाइलम टिश्यू है ये इन चार तरह के सेल से बना होता है, और ये जो जाइलम टिश्यू है मैक्सिमम जो है आपका डेड सेल से बना होता है। किससे, आपका मृत कोशिकाओं से बना होता है। सिर्फ इस टिश्यू में एक तरह के जो सेल है यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा, सिर्फ ये जो है आपका लाइव सेल से, आपका जो है जीवित कोशिका से बना है। बाकी इस टिश्यू में जो तीनों टिश्यू है, तीनों सेल है, ये क्या है, ये आपके डेड सेल्स होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जाइलम
जो टिश्यू है वो आपका डेड है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो डेड जो है सेल्स पाए जाते हैं। और इसका काम क्या है प्लांट्स में, ये जो है प्लांट्स में जो पानी है, मतलब प्लांट्स में पानी को जो है जड़ों से लेकर पेड़ के सभी भागों में पानी पहुंचाने का काम कौन से टिश्यू का है, वो है जाइलम टिश्यू का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जाइलम टिश्यू आपका क्या करता है, ये आपका जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पानी में जो आपका पानी है प्लांट्स में जो पानी है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि प्लांट के सभी भागों में जड़ों से लेकर सभी भागों में पहुंचाने का काम क्या करता है, कौन सा टिश्यू करता है, पानी पहुंचाने का जाइलम टिश्यू करता है। और इसके लिए इस जाइलम टिश्यू को कोई एनर्जी या फिर एटीपी नहीं चाहिए होती। एनर्जी या फिर जो एटीपी है, एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये जो है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मैं आपको जब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था तब इसके बारे में बताया था, ये आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो इन्हें एनर्जी या एटीपी की आवश्यकता नहीं होती जाइलम टिश्यू को पानी को जड़ों से लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें जो है एक इन्वायरमेंट फैक्टर हेल्प करता है, आपका वाष्पोत्सर्जन, आपका जो है क्या हेल्प करता है, आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है कि जब सनरेज होती है सनलाइट में, आपका जो है पानी जो है ऊपर की ओर जो है वेपराइज होता है। अगर पॉन्ड्स में भी अगर तालाब में पानी हो, वो आपका क्या है वाष्प बनके, वेपर्स बनके आपका एनवायरनमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी तरह जो प्लांट्स में भी जो पानी मॉइस्चर है उसे जो है आपका जो हीट है, सनलाइट है, जो सनरेज है वो खींचती है ऊपर की ओर, जो है उसमें आपका खिंचाव बल जो है पैदा होता है, जिसे एक टर्म यूज़ की जाती है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, खिंचाव बल, जो कि क्यों अराइज होता है, क्योंकि जब उसमें वेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस होता है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि जो खिंचाव बल पौधे में पैदा होता है, जिससे कि जो पानी जड़ों में है, मतलब पानी जो जड़ें सींच रही है, आपका अंडरग्राउंड पानी सींचेगी प्लांट का, तो जड़ें जो पानी सींच रही होती हैं नीचे अंडरग्राउंड से आपका नीचे से, तो उन जड़ों से जो, क्योंकि खिंचाव बल होता है वेपोरेशन के कारण, तो वो पानी जो है आपका जड़ों से लेकर पूरे जो प्लांट्स में यानी कि ऊपर तक जो है खिंच जाता है, जिससे वेपोराइजेशन प्रोसेस के साथ साथ ट्रांसपिरेशन पुल या फिर खिंचाव बल के साथ साथ जो पानी है वो भी पौधे के सारे भागों तक पहुंच जाता है। क्योंकि वो आपका पानी कैसे पहुंचेगा, जड़ों से लेकर पौधे के टिप तक, तो है टिप तक इस प्रोसेस से जो है पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जाइलम टिश्यू है इसे काम करने के लिए, यानी कि पानी हर भाग तक पहुंचाने के लिए इसे किसी एनर्जी या एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें हेल्प कौन करता है, ट्रांसपिरेशन पुल या खिंचाव बल जो है इसमें इसकी हेल्प कर देता है। दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू भी आपका जो है 4 तरह का होता है। पहला है फ्लोएम पेरेन्काइमा, पहले दूसरा लिख लें, फ्लोएम सीव ट्यूब लिख लें, वो लास्ट में लिखेंगे। फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, ये है फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम कंपेनियन सेल। तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर। तो ये भी फ्लोएम भी है, 4 तरह के सेल से बना है। और इसमें से ये जो फ्लोएम कहा जाता है कि ये आपका जो है क्या है, ये आपका लाइव जो सेल्स है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है फ्लोएम। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम सेल्स है, यानी कि जो आपके सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, तीनों ही सेल जो है, तीनों ऊपर वाले जो है वो आपके लाइव सेल से बने हैं, जीवित कोशिकाओं से बने हैं। सिर्फ एक सेल है फ्लोएम फाइबर जो कि डेड सेल से बना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्लोएम जो टिश्यू है वो आपका कैसा है, आपका लाइव टिश्यू है, या आपका जीवित कोशिकाओं से जो है आपका बना होता है। दूसरा, यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो फूड बनाया जाता है पौधे में, जो फूड बनाने का काम किसका है, लीव्स का, पत्तों का, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है फूड जो है बनाती है। अब पत्तों में जो फूड बनाया पत्तों ने, लीव्स ने, अब उस फूड को प्लांट के हर भाग में पहुंचाने का काम किसका है, वो है आपका फ्लोएम टिश्यू का।
तो फ्लोएम टिश्यू जो है ये आपका क्या करता है, ये आपका फूड का ट्रांसपोर्ट जो है करता है। जो प्लांट्स में जो फूड पत्तों से लेकर पूरे पेड़ में यानी कि जड़ों तक, आपका बाकी ब्रांचेस में, शाखाओं में, सभी भाग में पहुंचाने का काम किसका है, आपका फ्लोएम टिश्यू का होता है। और इसके लिए जो है आप खुद सोचिए इसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो इसमें प्लांट को जो है एनर्जी या जो एटीपी है उसकी आवश्यकता होती है, ताकि जो है उसे जो है फूड जो है हर भाग तक पहुंचाया जा सके। तो फ्लोएम टिश्यू को एनर्जी या एटीपी की आवश्यकता होती है अपना काम पूरा करने के लिए। बस ये था फ्लोएम टिश्यू के बारे में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, तो फ्लोएम टिश्यू समझ आ गया, लाइव सेल इसे कहा जाता है। फूड ट्रांसपोर्टेशन में ये आपका हेल्प करता है और इसमें एनर्जी और जो है चाहिए होती है फ्लोएम टिश्यू को, ताकि खाना जो है प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाया जा सके। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि प्लांट्स में मान लीजिए ये आपका पेड़ है, पेड़ का कोई भी तना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका पेड़ का तना है, ये आपका जो स्टेम है, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है वो कहाँ पाया जाएगा। तो जो जाइलम टिश्यू है हमेशा तने के जो है अंदर की ओर पाया जाता है, और जबकि जो फ्लोएम टिश्यू है ये आपका जो है वो बाहर की ओर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर डायग्राम में कभी पूछा जाए तो अंदर की तरफ जो है, डायग्राम में नहीं पूछेंगे, वैसे जनरल पूछा जाता है कई बार कि तने में जो प्लांट्स में जो अंदर की तरफ जो टिश्यू होता है वो होता है जाइलम टिश्यू, ये वाला, और जो बाहर की तरफ होता है वो होता है आपका फ्लोएम टिश्यू जो है बाहर की तरफ होता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखें, डेंड्रोलॉजी एक टर्म है। डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ियों की जो अध्ययन किया जाता है, लकड़ियों पर जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ वुड, उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो ये थे आपके दो तरह के टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। ये इसको ज़रूर याद करिएगा। बाकी टॉपिक चाहे आप अच्छे से करें या ना करें, पर ये जो इतना सा पार्ट है लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है आपका यहीं से आने की जो है उम्मीद आपका जो है होती है। तो ये था हमारा पूरा प्लांट टिश्यू, आज जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी अगर आपको कोई सेकंड पार्ट में कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।